बहुत सारे सवाल, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जिंदगी को लेकर आज भी जिंदा हैं। इंसान की ये जिज्ञासा रही है दोस्तों कि जिंदगी धरती पर कैसे आई, क्या जिंदगी दूसरी दुनिया से आई? वैज्ञानिक क्या कहते हैं? पहले के कुछ वैज्ञानिक ये मानते थे कि जिंदगी अजीवित यानी कि नॉन लिविंग चीजों से बनी है। जैसे बारिश हुई तो मेंढक बन गए, गेहूं से चूहे बन गए और भी बहुत कुछ। फिर और रिसर्च हुई और कहा गया कि जिंदगी को जिंदगी ही पैदा कर सकती है, मेंढक को मेंढक ही पैदा कर सकते हैं, चूहों को चूहे ही और कीड़ों को कीड़े ही। पर सवाल वही था कि वो सबसे पहली कौन सी जीवित चीज थी और वो कहां से आई थी। कुछ साइंटिस्ट ये भी मानते थे कि धरती पर दूसरी दुनिया से कुछ बीज आकर गिरे, जिससे जिंदगी की शुरुआत हुई। पर यह थ्योरी कई साइंटिस्टों को सही नहीं लगी। कई वैज्ञानिक इसे सपोर्ट भी करते थे, पर कोई ज्यादा ठोस सबूत नहीं था। बहुत कोशिश हुई पर सवाल अपनी जगह से हिला नहीं कि धरती पर आखिरकार जिंदगी आई कैसे। अब जरूरत थी ऐसे दिमाग की जो अपनी बात को साबित भी कर सके। तभी ऐसे दो वैज्ञानिक ओपैरिन और हाल्डेन दुनिया की नजर में आए। इनकी थ्योरी कुछ अलग ही थी और आज हम इसी थ्योरी को मानते हैं। इस थ्योरी का नाम था केमिकल थ्योरी ऑफ लाइफ। जब पृथ्वी बहुत गर्म थी, तापमान बहुत ज्यादा था, बादल बिजली कड़क रहे थे, ज्वालामुखी फट रहे थे, तब कुछ सिंपल चीजें जो वातावरण में मौजूद थी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, इन्होंने मिलकर थोड़ी नई चीजें बनाई। जैसे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाया, जो कि एक भाप की फॉर्म में था। 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन ने मिलकर अमोनिया बनाया और इनसे और ज्यादा चीजें बनी, जैसे अमीनो एसिड्स बने और एक चेन बना दी और बन गए प्रोटीन्स। प्रोटीन्स बहुत सारी रिएक्शन करवाते हैं। जब वाटर वेपर बहुत ज्यादा हो गया था तो वह बारिश बनकर बरसा। बहुत साल तक बारिश हुई और समुद्र बने। सारे मॉलिक्यूल्स पानी में घुल गए होंगे, वहां ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के संपर्क में आए होंगे और सेल का एक ढांचा बनना शुरू हुआ। जिंदगी की शुरुआत होनी शुरू हुई। जब सेल बन गया तो जिंदगी शुरू हो गई। पहले सिंपल सेल बना होगा, फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स सेल बना होगा। जिंदगी शुरू हो चुकी थी। सेल से ही हर एक जानवर बना है, चाहे वो बहुत बड़ा हाथी हो या छोटा सा बैक्टीरिया। सब कुछ सेल से ही बना है। सेल बनने के बाद वातावरण की वजह से उसमें बदलाव आने लगे और जिंदगी आगे बढ़ने लगी। जिंदगी आगे बढ़ रही थी, सेल बन चुका था। पर एक सवाल लोगों के जहन में आज भी है। जहां भी आर्ट होता है वहां एक आर्टिस्ट जरूर होता है। कोई भी आर्ट बिना आर्टिस्ट के तो बन ही नहीं सकता। तो सेल तो बहुत बड़ी बात थी। सेल में तो हजारों रिएक्शन हो रही थी। तो आज का सवाल यह है कि सेल अगर एक आर्ट है तो इसका आर्टिस्ट कौन है? कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।